दिन 18 मई 1986। एक दर्दनाक अपराध। कॉलेज से आ रही एक मासूम लड़की की चीखों से आसमान गूंज उठा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉकिंग ऑन द डार्क केस ऑफ नंदिनी। सुबह का समय था। सूरज अपनी पहली किरणों से धरती को सुनहरा रंग दे रहा था। पक्षियों की चहचहाट और हल्की ठंडी हवा के बीच नंदिनी अपने कॉलेज जाने की तैयारी में व्यस्त थी। 19 साल की ये लड़की सपनों से भरी हुई थी। एक शिक्षक बनने का सपना, अपने गांव के बच्चों को शिक्षित करने का सपना। उसकी आंखों में वो चमक थी जो किसी के भी दिल को जीत ले। लेकिन नंदिनी के सपनों से भरी इस दुनिया को किसी की ईर्ष्या और जिद का साया घेर रहा था। नंदिनी के पड़ोस में रहने वाले राकेश को उससे प्यार का दावा था। राकेश के लिए नंदिनी महज एक ख्वाहिश थी जिसे वो हर हाल में पूरा करना चाहता था। एक दिन उसने नंदिनी के घर शादी का प्रस्ताव भेजा, लेकिन नंदिनी के लिए ये शादी नहीं, उसके सपनों का अंत था। उसने साफ शब्दों में ना कह दिया। राकेश के लिए ये ना सहन करना मुश्किल था। उसका झूठा अहंकार और जिद्द उसे अंधेरे रास्ते पर ले गए। उसने नंदिनी को सबक सिखाने की ठान ले। कॉलेज से लौटते समय नंदिनी अपने भविष्य के सुनहरे सपनों में खोई हुई थी। तभी अचानक उसके चेहरे पर एक जलन महसूस हुई। उसकी चीखें आसमान तक गूंज उठीं। राकेश ने बदले की भावना से उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया था। उस पल ने नंदिनी की दुनिया पलट दी। उसके चेहरे की मासूमियत और आत्मविश्वास को जला देने की कोशिश की गई। अस्पताल में उसकी हालत गंभीर थी। दर्द असहनीय था। आईने में अपना चेहरा देखने की हिम्मत तक नहीं बची थी। लेकिन नंदिनी के परिवार ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने उसे सिखाया कि उसकी असली पहचान उसके चेहरे में नहीं, बल्कि उसकी सोच और सपनों में है। धीरे धीरे नंदिनी ने अपने घावों को अपनाना सीखा। उसने खुद को केवल एक पीड़िता के रूप में देखना बंद कर दिया और योद्धा बनने का निर्णय लिया। उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और एसिड अटैक से प्रभावित अन्य महिलाओं के लिए एक एनजीओ शुरू किया। इस संगठन का उद्देश्य न केवल उन्हें मानसिक और आर्थिक मदद देना था, बल्कि समाज में उनकी गरिमा को वापस लाना भी था। कई सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद नंदिनी ने वो मुकाम हासिल कर लिया जिसका उसने कभी सपना देखा था। अब वो सिर्फ एक शिक्षक नहीं थी, बल्कि बच्चों की आंखों में सपने जगाने वाली प्रेरणा बन चुकी थी। गांव के स्कूल में जब वो पहली बार पढ़ाने पहुंची तो बच्चों की मासूम मुस्कान ने उसके दिल को भर दिया। नंदिनी न केवल किताबों का ज्ञान देती थी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने और हर मुश्किल का डटकर सामना करने का हौसला भी सिखाती थी। वो अपने घावों को छुपाने की बजाय गर्व से दिखाती थी, मानो ये उसके संघर्ष और जीत का प्रतीक हो। जल्द ही उसकी मेहनत की गूंज दूर दूर तक सुनाई देने लगी। उसके काम को सराहते हुए एक बड़े शहर में आयोजित कार्यक्रम में उसे साहस की मिसाल पुरस्कार से नवाजा गया। जब उसने मंच से अपना भाषण दिया तो हर शब्द ने वहां मौजूद लोगों के दिलों को छू लिया। मैंने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाया। मेरे चेहरे को जलाने वालों ने सोचा था कि मेरा आत्मविश्वास भी जल जाएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं, जो आग उन्होंने लगाई थी उसी आग ने मुझे खुद को फिर से गढ़ने का साहस दिया। उस दिन नंदिनी के आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। वो जानती थी कि उसने न केवल खुद को नया जीवन दिया है, बल्कि हजारों एसिड अटैक सर्वाइवर्स को लड़ने और जीतने की प्रेरणा दी है। अब नंदिनी का स्कूल सिर्फ एक स्कूल नहीं था, वो सपनों की पाठशाला बन गया था, जहां हर बच्चा अपनी पहचान खुद बनाने का सपना देखता था। उसके एनजीओ ने सैकड़ों एसिड अटैक सर्वाइवर्स को एक नया जीवन देने में मदद की। नंदिनी की कहानी आज भी हर कोने में सुनाई जाती है। उसने साबित कर दिया कि मुश्किलों को मात देने का सबसे बड़ा हथियार है आपका आत्मविश्वास और साहस। उसकी उड़ान ने दुनिया को दिखा दिया कि घाव चाहे शरीर पर हो या आत्मा पर, हिम्मत और मेहनत से हर दर्द को परास्त किया जा सकता है। जब तक सपनों में जान है, तब तक उड़ान अनंत है।